बिहार चुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां नेता और मंत्री एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लोग अपने पक्ष को निष्पक्ष बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज चिराग पासवान एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधा है। पिछले कुछ वक्त से ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। भरी सभा में भी वो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार के 7 निश्चय पर भी उंगली उठाई थी और कहा था कि वो पूरी तरह से घोटालों से भरा हुआ है। रिपोर्टर्स ने जब सवाल किया तो चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि अगर लोजपा की सरकार बनती है, तो वो 7 निश्चय के घोटालों की जांच करवाएंगे और उसके बाद जो भी दोषी पाया गया, यानी कि अगर मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में दोषी पाए गए, तो वो उनको जेल भेजेंगे। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। ये कौन नहीं जानता कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। आप किसी भी बिहारी से जाकर, बिहार के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बिहारी से आप पूछ लीजिए कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। हर बिहारी आपको बोलेगा, 12 करोड़ बिहारी ये बोलेगा। आप सब भी जानते ही होंगे, आप लोग की अपनी मजबूरी होगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई बोले, बट सब जानते हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी, इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी हों, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने भूरा बाल साफ करो के तर्ज पर कहा है कि अब जो है, जब पहले उनकी सरकार थी तब लोग जो है, जो दलित पिछड़े थे, वो बाबू साहब लोगों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते थे। देखिए, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहारियों की है। मैं किसी जाति में ना पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं मानता हूँ। मेरी लड़ाई मेरे मुख्यमंत्री से उनकी जातिवादी सोच को ही लेकर है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा। तो मुझे पढ़ना ही नहीं है इस जाति व्यवस्था में कि भैया कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। मेरी लड़ाई उस गरीबी की जाति से है जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हों। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, वो कौन सी जाति का खेल खेल रहे हैं, किसने क्या खेला। मेरी लड़ाई गरीबी जाति से है और मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी भी आज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए को पाक साफ बताया और कहा कि एनडीए को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर उंगली उठाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें बिहार आने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बिहार का एक सपूत, उसकी जान चली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके लिए FIR की आवाज़ नहीं उठाते और उसके बाद वोट मांगने ये लोग बिहार आ जाते हैं। यहाँ मनोज तिवारी सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे थे। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। माहौल एनडीए के पक्ष में है और एनडीए के पक्ष में विराट रूप से है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार से हम सभी के कार्यक्रमों में, सभाओं में आ कर के सुनने समझने का, मन बनाने का जो कोशिश किया है, वो संख्या बता रही है, उनका उत्साह बता रहा है कि इस बार फर्स्ट फेज में पूरा एनडीए के पक्ष में है और इसकी दहशत भी विपक्ष के लोगों पे दिख रहा है। चिराग पासवान बयान दिया है कि अगर वो सत्ता में आए तो 7 निश्चय योजना की जांच करवाएंगे और नीतीश कुमार को जेल भेजवाएंगे। घोटाला नहीं, घोटाला का जांच इम्पोर्टेंट है ना, तो वो तो नीतीश जी खुद ही करा देंगे। लाओ तो लाना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। तो बस खाली आपको एक साक्ष्य देने की ज़रूरत है। बाकी उसके बाद की ये एनडीए है, ये जांच भी करती है, निष्पक्ष जांच भी होती है, जो दोषी होता है उसको सज़ा होती है, लेकिन पर्सनल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी जी, आप बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कांग्रेस हत्या करवाया है। नहीं, हत्यारों के साथ खड़ी है। हम ये बार बार कह रहे हैं और कहेंगे। आप ही बताओ कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हो गई, पूरा देश कह रहा है हत्या हुई है, और वो FIR भी नहीं करेगी कांग्रेस, तो इसके बाद क्या कहेगा बिहार का जनता?
पूजा करेगा कांग्रेस का? राहुल गांधी यहाँ घूम के वोट मांग रहे हैं, इतना ही बिहार की बड़ी सभ्यता है। वरना बिहार के एक बच्चे की हत्या हुई, आप उसमें एफआईआर भी नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जैसे लोगों को बिहार की धरती पे कदम रखते हुए। थोड़ा मैं ये सीबीआई कहना से चाहूँ, कंप्लेन करेंगे आप कांग्रेस के खिलाफ? अरे भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पता है ना कि सीबीआई महाराष्ट्र ने एफआईआर नहीं किया? आप सब लोगों को पता है ना। आप लोग तो निष्पक्ष बातें करो, आप पत्रकार हो, आपको इतना पता है ना भैया कि एफआईआर नहीं हुआ। तो जो सरकार एफआईआर नहीं करेगी तो जांच कैसे होगा, दोषी पता कैसे चलेगा? और वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी अगर आती है और उसके साथ तेजस्वी बाबू मिलते हैं, तो सवाल तो तेजस्वी बाबू से भी है कि आप सुशांत के हत्यारों को संरक्षण देने वालों के साथ कैसे खड़े हो गए? बिहार का बच्चा यहाँ से बाहर जाता है, उसके ऊपर ऐसे अटैक होते हैं और उसके बाद बिहार के नेता चुप रहेंगे? वो उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे जो इसमें जांच में सहयोग भी नहीं करेंगे? ऐसे लोगों को औकात बताएगा बिहार। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।